बुद्ध, उनके पहले 5 शिष्य थे जिनको उन्होंने ज्ञान दिया, और बड़ी उम्र के थे, क्योंकि कुछ लोग उनके साथ ही सत्य की खोज में यात्रा में निकले थे, कौंडिन्य थे। और उसके बाद जब उनकी संघ की रचना हुई, जब संघ बना, तब जो उनके आगे के 5 शिष्य बने, जिसमें उनके रिश्तेदार भी थे, कजन ब्रदर्स भी थे, उसमें एक शिष्य था, उनसे उम्र में बड़ा था, यानी बुद्ध के MSY की उम्र से बड़ा था। MSY यानी मनोशरीर यंत्र। तो वो शिष्य जिसका नाम था महाकश्यप, अब क्या हुआ, वो पहले कश्यप था, महाकश्यप तो बाद में हुआ। आज लोग उन्हें महाकश्यप के नाम से जानते हैं। तो कश्यप जब बुद्ध से मिला, पहली मुलाकात हुई, तो उन्होंने भगवान बुद्ध से सवाल पूछा कि मुझे ज्ञान दो। बुद्ध ने कहा कि आप जो सवाल पूछ रहे हो उसमें ये बताओ कि आप क्या नहीं जानते, वो बताओ, फिर मैं ज्ञान दूंगा। तो कश्यप ने कहा कि इससे क्या फर्क पड़ता है, आप ज्ञान दे दो, आपके पास ज्ञान है, आप ज्ञान दे दो। बुद्ध ने कहा फर्क पड़ता है, जब तक आपकी स्टेट, आपका भाव पूछने का, किस भावना से आप पूछ रहे हो, किस अवस्था से पूछ रहे हो, क्लियर नहीं है, तब तक जवाब भी व्यर्थ जाता है। तो ये बात लॉजिकली सही लगी, तो कहा ठीक है, तो क्या करूं? तो ऐसा करो कि जो तुम जानते हो वो एक तरफ लिखो, एक तरफ रखो, और जो तुम नहीं जानते हो वो एक तरफ रखो। और कुछ ऐसा नॉलेज होगा, शायद जानते हो, शायद नहीं जानते हो, मे बी मे नॉट बी, क्लियर हो आपको या क्लियर नहीं हो, शायद क्लियर है, शायद क्लियर नहीं है। तो कश्यप ने भी ये किया कि ये मैं जानता हूं, ये शायद जानता हूं, शायद नहीं जानता हूं, और ये तो मैं नहीं जानता हूं। तो ये बुद्ध के सामने रखा। फिर बुद्ध ने समय के साथ उनको वो सब पॉइंट्स क्लियर की, और वो पॉइंट्स क्लियर होने के बाद उसने कहा मुझे जो लग रहा था मैं जानता हूं, वो भी नहीं जानता था, वो भी गलत सिद्ध हुआ। मुझे जो लग रहा था मैं जानता हूं, मुझे जो जवाब मालूम थे, वो जवाब गलत सिद्ध हो गए। जैसे ही आपने ज्ञान दिया, जो मैं नहीं जानता था उसके बारे में सुना, वो सुनकर लगा कि अरे मैं जानता कहाँ था, मुझे लग रहा था मैं जानता हूं, मगर मैं नहीं जानता हूं। यानी ज्ञान मिलने के बाद उसको पहली रियलाइजेशन क्या हुई कि मैं जानता हूं कि मैं नहीं जानता हूं। ये बात समझ में आ गई। तो ये कैसा ज्ञान, पहला ज्ञान मिलता है, आई नो दैट आई डोंट नो, मुझे मालूम नहीं है, ये मालूम पड़ गया। उसके बाद वो तैयार हो गया बुद्ध को सुनने के लिए। फिर एक दिन वो घटना हुई जिसके लिए ये सब हुआ था। एक दिन क्या घटना हुई कि भगवान बुद्ध बैठे हुए हैं, आए हैं सभा में, महासभा, जहां पर सभी बैठे हुए हैं भिक्षु, और बुद्ध आए और कमल का फूल लेकर आए। कमल का फूल लेकर आके बैठ गए और उसको निहारते रहे, फूल को, कुछ नहीं बोला। और फिर लोग देख रहे हैं क्या चल रहा है, ऐसा कभी हुआ नहीं। जब संदेश देने का सेशन होता था वहां तो बातचीत होती थी, और आज तो बुद्ध कुछ नहीं कह रहे हैं, कमल का फूल लेकर बैठे हुए हैं।
और फिर अचानक कश्यप, उनके चेहरे पर स्माइल आ गई। ज्यादा हंसते नहीं थे वे, उनके चेहरे पर स्माइल आ गई और उन्होंने दूर से ही प्रणाम किया अपनी जगह पर, उधर से ही उन्होंने साष्टांग प्रणाम किया। बुद्ध ने उनको पास बुलाया, इशारे से पास बुलाया और उनको वो फूल दिया, कमल का फूल उनको दिया और सभा में उठकर कहा, जो शब्दों में मैं बता सकता था आप लोगों को बताया है, जो शब्दों में नहीं आ सकता है मैंने महाकश्यप को दिया है। जो शब्दों में नहीं आ सकता मैंने दे दिया और चले गए। अब लोग वहां बैठे हुए हैं, क्यों वहां पर पुराने लोग भी बैठे हुए हैं, वहां पर जो नए आए हुए हैं वे भी बैठे हुए हैं। तो अब सभा समाप्त होने के बाद लोग आपस में जो बात कर रहे हैं, उसमें एक शिष्य था जो नया नया आया था मगर अति बुद्धिमान था, बुद्धि में रहने वाला। उसने जाके हर एक से पूछा कि क्या हुआ, क्योंकि जो पुराने लोग थे उन्होंने समझा कुछ तो गूढ़ बात है, इस पर मनन करना चाहिए। पुराने लोगों ने तुरंत समझ लिया, क्योंकि बुद्ध को काफी समय से देख रहे थे। और जो नए लोग थे उन्होंने कहा अप्रैल फूल बनाया। ये जो बुद्धिमान था, पुराने लोग सोच रहे फूल दिया है कमल का, इसमें राज है, इसका क्या अर्थ है, और ये अप्रैल फूल समझ रहे। और अति बुद्धिमान जो है हर एक से जाकर पूछता है। पहला तो उसने कश्यप से जाकर पूछा, आपको क्या ज्ञान मिला? कश्यप ने कहा कि जब विराट की बात होती है तो वो शब्दों में नहीं आती है, उसको बताया नहीं जा सकता। तो वहां से कोई सेटिस्फैक्टरी जवाब नहीं मिला। उन्होंने पुराने लोगों से पूछा, पुराने लोगों ने कहा ज्ञान दिया गया है मगर हम भी मनन कर रहे हैं, हमें कुछ कुछ समझ में आ रहा है, हमें समय चाहिए, हमें समय चाहिए। फिर उस बुद्धिमान शिष्य ने नए लोगों से जाकर पूछा, उन्होंने कहा कि हमें तो कुछ समझ में नहीं आया। तो उसने सोचा अभी बुद्ध से जाके पूछना चाहिए। एक दिन मौका पाकर बुद्ध से अकेले में उन्होंने जाके पूछा। कई दिन तक वेट करते रहा, कहाँ अकेले मिले मैं पूछूं। तो जाकर पूछा कि लोग कह रहे हैं कि आपने ज्ञान दिया, मगर मुझे मालूम है आपने कोई ज्ञान वगैरह नहीं दिया। उस दिन कोई ज्ञान वगैरह नहीं दिया, आपने फूल दिया था, इतना हमने देखा। तो अगर आपने ज्ञान दिया तो हमें बताओ, हमें बताओ। तो भगवान बुद्ध ने कहा कुछ दिन जाकर तुम अपनी साधना में पको, कार्य करो संग में, और फिर बाद में बात करेंगे। कई दिन तक वो ध्यान करता रहा मगर उसके मन में यही आते रहा कि क्या था ऐसा ज्ञान जो बुद्ध ने स्वयं कहा कि मैंने महाकश्यप को दिया है। तो अब नहीं समझ में आया। अंत में वापस एक दिन वो बुद्ध से जाकर मिला और कहा कि कृपया बताएं और मैं समझ सकता हूं, अभी मेरी साधना इतनी हुई है, मेरी बुद्धि भी अच्छी है, मैं समझ सकता हूं। आपने पंचशील का बताया वो मैं समझ गया, बुद्धम शरणम गच्छामि भी मुझे मालूम पड़ गया क्यों बुद्ध की शरण में जाना चाहिए, संघ की शरण में क्यों जाना चाहिए ये भी पकड़ में आ गया है। संघ क्यों होना चाहिए ऐसे लोगों का, एक ही सत्य के मार्ग पर चलने वाले लोगों का, ये भी मुझे बुद्धि से समझ में आ गया है। और धर्म की शरण में क्यों जाना है ये भी समझ में आ गया, असली धर्म क्या है वो भी पकड़ में आ गया।
10 पारमिताएं हैं वो भी मैं समझ गया हूं, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इस पथ पर मैं जान गया हूं। तो ये ज्ञान जो है, जो आपने बिना कहे दिया, अगर आप कह रहे हो तो वो मैं समझ सकता हूं। आप बताएं तो सही, नहीं समझा तो नहीं समझा, मगर आप बताओ तो सही। तो बुद्ध ने कहा कि देखो, उन्होंने कुछ पत्ते उठाए, पेड़ के पत्ते जो अभी अभी गिरे थे वो उठाए और कहा कि इन पत्तों का रंग क्या है। शिष्य ने कहा हरा रंग है इनका। बुद्ध ने कहा कैसे कह सकते हो ये हरा है, कैसे कह सकते हो? तो बोला हाँ, किसी से भी पूछ लो, सभी हरा ही कहेंगे इसे। और हमारे टीचर्स ने भी बताया है और पेरेंट्स ने भी बताया है, बचपन से ही सुनता है हरा होता है पत्ता। तो बुद्ध ने कहा अगर तुम्हारे पेरेंट्स ने इसे नीला कहा होता, अगर तुम्हारे टीचर्स ने इसको नीला बताया होता, तो ये पत्ता कौन से रंग का होता था? शिष्य के दिमाग में अचानक बिजली कौन दी और उसने कहा कि मैं थोड़ा संदेह में आ गया। पहली बार मुझे अपने ज्ञान पर संदेह हो रहा है, पहली बार मुझे अपने ज्ञान पर संदेह हो रहा है, मगर मैं इतना जानता हूं कि ये मेरे अनुभूति में है और इसका एक रंग है जो मुझे प्रतीत हो रहा है और जो बताया गया है वो मैं मानकर चल रहा हूं। इतना तो मैं पक्का बोल सकता हूं। बुद्ध ने कहा अब तुम जान गए कि जो तुम रंग बोल रहे हो वो रंग नहीं है, तो अब ये कौन से रंग का? अब ये कौन से रंग का? बोला मैं बोल नहीं सकता, ये मैं बोल नहीं सकता। अगर ये शब्द निकाल दिया तो अभी मैं क्या बोलूं? देखो, बुद्ध इशारा कर रहे हैं गहरी बात, और बुद्ध कह रहे तुम इसको पत्ता बोल रहे हो। किसने कहा ये पत्ता है? अगर बचपन से ही तुमको टीचर्स ने, पेरेंट्स ने कहा होता ये टहनी है, ये टहनी है, तो आज तुम उसको टहनी बोलते थे। मौन हो गया। और फिर बुद्ध ने कहा कि ये जो ज्ञान शब्दों के द्वारा बताया जाता है वो इशारा है, वो संकेत भर है, और जो हम मान रहे थे उससे हमें बाहर आना है। महाकश्यप ये क्यों समझ पाया? क्योंकि वह साधना के चरम पर था, साधना के चरम पर था, इसलिए वो समझ पाया। और तुम्हें भी अपने आप को साधना में ऊपर उठाना होगा, ध्यान में स्वयं को उठाना होगा। उस शिष्य ने क्षमा मांगी बुद्ध से और कहा अब मुझे इशारा समझ में आ गया कि क्यों ये बुद्धि में नहीं आ सकता। अब मैं जाकर अपने साधना पर काम करूंगा, बजाय बुद्धि विलास करने से मैं अपनी साधना पर काम करूंगा। तो घटना में बुद्ध ने जो ज्ञान दिया वो था गूंगे का गुलकंद। वो क्या था? फूल का गुलकंद, कमल का गुलकंद। गूंगे का गुड़ जिसने खाया है उसको ही समझ में आता है। इशारे से बताया जा सकता है।